दोस्तों, आपको लगता होगा कि मोदी सिर्फ विपक्ष के नेताओं को ही निपटा रहे हैं, लेकिन आज तथ्यों के साथ मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि सिर्फ पार्टी के बाहर नहीं, बीजेपी के बाहर ही नहीं, बीजेपी के अंदर, बीजेपी के भीतर जो भी नेता मोदी जी के लिए चुनौती बनता है उसे भी निपटाया जाता है। और मैं चाहूंगा कि आप एक लिस्ट देखिए और उसके बाद हम बड़ी खबर की तरफ बढ़ेंगे। अब सच यह है कि बीजेपी में अगर किसी ने भी सर उठाकर मोदी जी की तरफ देखा तो उसका वही हाल हुआ है जो हाल वसुंधरा राजे का राजस्थान में हुआ, या फिर जो हाल रमन सिंह का छत्तीसगढ़ में हुआ, या जो हाल नितिन गडकरी का हो रहा है, या जो हाल शिवराज सिंह चौहान का मध्य प्रदेश में होने वाला है, या फिर जो हाल उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का हो सकता है। अब आप कह सकते हैं कि सबक सिखाना मोदी जी की आदत में शुमार है, और ये सच है कि सबक सिखाना मोदी जी की एक ताकत है, लेकिन सच ये भी है कि दूसरे को सबक सिखाना मोदी जी की सबसे बड़ी कमजोरी भी है। अब दोस्तों, यूं तो मैंने आपको कई तस्वीरें दिखाई, लेकिन मैं चाहूंगा कि 3 तस्वीरों पे आप जरा गौर करें। पहली तस्वीर जो है वो रमन सिंह की है, ये छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर है। दूसरी तस्वीर वसुंधरा राजे की है, ये राजस्थान की चीफ मिनिस्टर रही। तीसरी तस्वीर शिवराज सिंह चौहान की है, ये इस वक्त मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है। तीनों राज्यों में निर्णायक चुनाव होने वाले, बहुत ही डिसाइसिव चुनाव होने वाले हैं, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश में। और ये चुनाव डिसाइड करेंगे कि 2024 में मोदी जी का क्या होने वाला है। तीसरी बार शपथ प्रधानमंत्री की वो लेंगे या नहीं लेंगे। अब रमन सिंह पे मैं ज्यादा इसलिए बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि छत्तीसगढ़ एक तरह से बीजेपी के हाथ से निकल चुका है। जहां तक वसुंधरा राजे की बात है, मैं कई वीडियोस बना चुका हूं, और वसुंधरा राजे एक ऐसी नेता हैं राजस्थान की बीजेपी की जिनका आप कह सकते हैं एक एलानिया मोदी जी के साथ अदावत है, खुलेआम। और ये जो 36 का आंकड़ा है, इसको कोशिश की जा रही कि किसी तरह से कोई कंप्रोमाइज हो जाए। आरएसएस ने कोशिश कर ली, बीजेपी के कई पुराने नेताओं ने कोशिश कर ली कि मोदी और वसुंधरा एक मंच पर आ जाए। ऐसा हो नहीं पाया, और अगर राजस्थान में बीजेपी हारती है तो ये जो 36 का आंकड़ा है, ये जो अदावत है वसुंधरा और मोदी के बीच में, यही जो है निर्णायक होगी, उसमें यही जिम्मेदार होगी। लेकिन आज की जो बड़ी खबर है वो इन साहब पर है, शिवराज सिंह चौहान, जिन्हें लोग मामा कहते हैं। और मामा को आप कह सकते हैं कि मोदी जी ने आखिरकार घेर लिया है। टारगेट पर गुजरात लॉबी के इस वक्त शिवराज सिंह चौहान, और वो शिवराज सिंह चौहान जिनके खिलाफ, जिनके मुखालिफ माधवराव सिंधिया के बेटे ज्योतिरादित्य सिंधिया को उतारा गया था सबक सिखाने के लिए। अब सिंधिया को तो किनारे कर दिया, लेकिन मोदी जी कल रात 5 लोगों को लिया है, 5 पांडव मोदी जी के। और ये जो 5 लोग हैं जिनको मध्य प्रदेश में चुनाव में उतार दिया है मोदी जी ने, इसमें 3 मंत्री हैं और 2 बड़े नेता हैं, और ये वो नेता हैं जो मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं। यानी चारों तरफ से शिवराज की घेराबंदी मोदी जी ने कर दी है। अब शिवराज के जो कंपटीटर हैं, इनके नाम जान लेते हैं। मैं चाहूंगा थोड़ी तस्वीर पर आप गौर करें। नरेंद्र सिंह तोमर, कृषि मंत्री, यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर, मोदी जी के आंख कान आप कह सकते हैं दिल्ली में। इनको भेजा है मोदी जी ने कि आप जाइए चुनाव लड़िए। नरेंद्र सिंह तोमर, हो सकता है अगर बीजेपी जीते तो अगले मुख्यमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हो। कैलाश विजयवर्गीय, अब ये साहब जो है ये जनरल सेक्रेटरी है, नेशनल जनरल सेक्रेटरी, बीजेपी के कद्दावर नेता। अमित शाह के ये आंख और कान है, इनको भी भेजा गया है। 36 का आंकड़ा शिवराज से, इनको भी उतारा गया मैदान में। प्रहलाद पटेल, ये भी केंद्रीय मंत्री हैं, इनको भी भेजा गया है कि आप भी जाइए लड़िए। ये भी सीएम के उम्मीदवार हैं, और सीएम का सपना ये साहब भी देख रहे हैं। फग्गन सिंह कुलास्ते, ये जो हैं ये भी केंद्रीय मंत्री हैं, और राकेश सिंह, बड़े नेता बीजेपी के, कई बरसों से सीएम बनने का सपना देख रहे हैं। तो ये जो 5 व्यक्ति मैंने आपको दिखाए, 5 व्यक्ति, 5 नेता कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का ख्वाब संजो रहे हैं बनने का, और मोदी जी ने इन 5 को आगे कर दिया। अजीब बात यह है कि इन 5 के टिकट फाइनल कर दिए, शिवराज सिंह चौहान का टिकट अभी तक फाइनल नहीं किया है। यही मोदी जी की सियासत है, सबक सिखाने की। अब दोस्तों जरा सोचिए कि जो शख्स 4 बार से मुख्यमंत्री है मध्य प्रदेश का, बीजेपी के सबसे बड़े गढ़ का चीफ मिनिस्टर, उसके सामने आपने 5 लोगों को, 5 चीफ मिनिस्टर के उम्मीदवारों को उतार दिया, और उसका टिकट, मुख्यमंत्री का टिकट आपने फाइनल नहीं किया। जो सिटिंग चीफ मिनिस्टर है उसका टिकट आपने फाइनल नहीं किया अभी तक, जो पहली लिस्ट में आ जाना चाहिए था ना। सोचिए शिवराज सिंह चौहान पर क्या गुजर रही होगी बीती रात से अब तक।
और शायद इसी वजह इतने प्रेशर में आ गए हैं कि आज उन्होंने जब मीटिंग ली कैबिनेट की तो सबको थैंक यू बोल दिया, मंत्रियों को भी, ब्यूरोक्रेट्स को भी, अपने स्टाफ को भी, जैसे चुनाव की घोषणा होने से पहले ही विदाई ले रहे हो। यही है सियासत मोदी जी की। मंत्रिपरिषद के सभी सहयोगी साथी और हमारे सभी एसीएस, पीएस, एचओडी अधिकारी मित्रों, मैं आज अत्यंत प्रसन्न हूं। अब दोस्तों जो बड़ा सवाल, बिग क्वेश्चन, और बिग क्वेश्चन ये है कि क्या मोदी जी को लगता है कि 2014 की तरह, 2019 की तरह वो अपने चेहरे पर, अपने तिलिस्म पर, अपने ब्रांड पर बीजेपी की नैया पार करा देंगे? उन्हें राजस्थान में किसी वसुंधरा की जरूरत नहीं है, उन्हें मध्य प्रदेश में किसी शिवराज सिंह चौहान की जरूरत नहीं है। अकेले दम पर मोदी स्वीप कर ले जाएंगे मध्य प्रदेश, राजस्थान या छत्तीसगढ़। क्या उनको ऐसा लगता है? क्या जो जमीनी हकीकत है उसका इल्म, उसका एहसास अब मोदी जी को नहीं है? वो जो मंच से बोलते हैं और जो जमीन पर है उसमें जमीन और आसमान का फर्क है। और क्या मोदी जी जमीनी सच्चाई से कोसों कोसों दूर हो गए? प्रधानमंत्री जी जब भोपाल में भाषण देके महिला सशक्तिकरण और उनके सरकार ने, केंद्र और राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए क्या क्या करवाया गिना रहे थे, उसी समय बड़वानी जिले के ग्रामीण क्षेत्र में एक महिला अपने बच्चे को रास्ते के किनारे जन्म दे रही थी। रास्ते पे इतने गड्ढे हैं कि एम्बुलेंस घर तक नहीं पहुंच सकती, गांव तक नहीं पहुंच सकती, नाले में पानी है तो नाला क्रॉस नहीं होता। यह मध्य प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर है, रूरल डेवलपमेंट का। चाटेंगे आप जो पैसा आपके अकाउंट में आता है? क्या करेंगे उस पैसे का? नोट पे बैठ के जाएगा कोई हॉस्पिटल? यह वस्तुस्थिति है, ग्राउंड रियलिटी। अब दोस्तों ये जो 3 राज्यों के चुनाव हैं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, और मैं 2 और जोड़ दूं, 5 राज्यों के चुनाव, तेलंगाना और मिजोरम। अगर इन 5 राज्यों में खुदा न खास्ता मोदी जी को शिकस्त मिलती है तो फिर कुछ महीने बाद जो फाइनल हो रहा है 2024 का सुपर फाइनल, उसमें मोदी जी का क्या होगा? और क्या अगर ऐसा है कि मोदी जी का ब्रांड जो है वो फीका पड़ता चला जा रहा है, मोदी मैजिक खत्म हो रहा है, अकेले दम पर अगर मोदी वाकई चुनाव नहीं जिता सकते तो उनके पास विकल्प क्या है? और सबसे बड़ी चीज कि अगर मोदी का जादू उतर रहा है तो फिर गुजरात लॉबी का क्या होगा? ऐसे बहुत से सवाल हैं और मुझे लगता है कि हम ग्राउंड जीरो पर जाके इस सवाल को समझने और उसका जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। अशोक वानखेड़े टाइगर होंगे और मध्य भारत के एक बहुत ही अजीब व गरीब शख्स डॉक्टर राकेश पाठक, जो पिछले 35 साल से मध्य भारत को, राजस्थान को, मध्य प्रदेश को, छत्तीसगढ़ को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, समझाते हैं। हम उनके पास भी चलेंगे। तो मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, चलते हैं अशोक वानखेड़े के पास, डॉक्टर राकेश पाठक के पास। पहला सवाल यही है कि चुनाव एकदम करीब हैं, मोदी जी और अमित शाह कहीं ना कहीं जो गुजरात लॉबी है हाँफती हुई दिख रही है भोपाल में। पहली सूची में ही सीएम का नाम आ जाता है, मुख्यमंत्री का नाम जो भी सूची होती है सबसे पहले उन्हीं का नाम होता है, ये परंपरा बताती है। बीजेपी 2 सूची जारी कर चुकी है, दोनों सूची 78 नाम जारी हो गए, 2 सूची में शिवराज सिंह चौहान का नाम नहीं। अब उनको टिकट दे ना दे अलग बात है, नंबर 1। और नंबर 2 टाइगर, ये 7 केंद्रीय नेता, जिसमें 3 केंद्रीय मंत्री, 4 सांसद, ये जैसा लगता है कि मोदी जी और अमित शाह ने अपने अस्तबल से सारे घोड़े उतार दिए रणभूमि में। इतना डर गए हैं मध्य प्रदेश से टाइगर। दीपक भाई, काफी दिनों से हम मध्य प्रदेश में चर्चा कर रहे हैं, डॉक्टर साहब भी कई बार हमारे साथ बैठे हैं। मध्य प्रदेश में प्रतिदिन हर मिनट बीजेपी अपनी साख खो रही है, अपना मतदाता खो रही है, अपना ग्राउंड खो रही है। अब ऐसे में जब प्रधानमंत्री बार बार ये कहते हैं या बीजेपी का संगठन ये कहता है कि हम प्रधानमंत्री जी के चेहरे पे चुनाव लड़ेंगे, मोदी जी के चेहरे पे चुनाव लड़ेंगे, तो मोदी और अमित शाह जी को अपनी इज्जत बचाने के लिए पूरे घोड़े खोलने पड़ेंगे। लेकिन कहने का मतलब यह है कि जब आप अपने कद्दावर मंत्री उतारते हैं, जब सांसदों को विधानसभा लड़ाने के लिए उतारते हैं, तो ये बात मानिए आपके पास जिताऊ उम्मीदवार नहीं है, आपकी दुकान में माल नहीं है, आपके पास लोग नहीं है, क्योंकि आपने दिल्ली से संगठन बनाया। बीजेपी जो है ये दिल्ली का चलने वाला संगठन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी बनी, ये ग्राउंड से ऊपर तक उठने वाला ये पिरामिड है। इन्होंने इसको नए टेक्नोलॉजी के ऊपर से डालना शुरू कर दिया। मुख्यमंत्री ऊपर से, अध्यक्ष ऊपर से, नेता ऊपर से, नेता प्रतिपक्ष ऊपर से, मंत्री ऊपर से, ये ऊपर वाले टेक्नोलॉजी में आप ग्राउंड खो गए हैं। आज आपके पास कमाऊ मतलब उम्मीदवार नहीं। देखिए कैलाश विजयवर्गीय को आपको उतारना पड़ा, जो 10 साल तक नहीं गया। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो जीवन में कभी विधानसभा लड़े ही नहीं, वो पहली बार लड़ रहे हैं।
कुछ साल, 20 साल, 30 साल के गैप के बाद आ रहे हैं। क्या जरूरत पड़ी थी? 7 विधायक ऐसे हैं जो 2018 में जिनको टिकट नहीं दिया, उनको इस बार दे रहे हैं। अब क्यों दे रहे हैं? कुछ लोग ऐसे हैं कि जो 40-40 हजार से पिछली बार चुनाव हारे हैं, फिर रिपीट कर रहे हैं उसको। आपकी दुकान में माल ही नहीं है। दुकान में माल और नहीं, आप इतने दुकान में माल नहीं, आपके पास लोग नहीं है, आपके पास उम्मीदवार नहीं है जो चुनाव जीत सके, क्योंकि ग्राउंड पे काम नहीं हुआ, संगठन में काम नहीं हुआ, सिर्फ मन की बात हुई है, जन की बात तो हुई नहीं जी। तो ग्राउंड रियलिटी है, ग्राउंड जीरो पे जीरो ही है। ग्राउंड जीरो पे जीरो पे जीरो कुछ नहीं है। एक मिनट, ग्राउंड जीरो पे देखिए, ग्राउंड जीरो पे डॉक्टर साहब है वहां पर, डॉक्टर साहब ग्राउंड जीरो पे हैं। डॉक्टर साहब, टाइगर कह रहे हैं कि ग्राउंड जीरो पे जीरो, दुकान में माल नहीं। डर का इंतहा है, डर की इंतहा यह है कि केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को उतार दिया मैदान में, 2 और केंद्रीय मंत्रियों को उतार दिया। क्या हालत इतनी खराब है भोपाल में डॉक्टर साहब? और अगर है तो 2 कारण बता दीजिए। जी, 2 कारण आपने पूछे। पहला कारण तो यह है कि लगातार 20 साल तक एक पार्टी का सत्ता में रहना और उन 20 सालों में से 15-16 साल एक ही व्यक्ति का मुख्यमंत्री रहना, चौथी बार मुख्यमंत्री रहना। मैं अन्य कारणों पर नहीं जा रहा हूं, जो भ्रष्टाचार, व्यापम, पटवारी घोटाला इत्यादि इत्यादि, वो तो सब हर राज्य में भ्रष्टाचार होता ही है, जो सत्ता में पार्टी होती है उस पर आरोप लगते हैं। ये 2 महत्वपूर्ण कारण है। दुकान में माल नहीं है, अशोक भाऊ ने कहा। दुकान में जो माल था वो भी चौड़े में शटर उठाकर बाहर जा रहा है। 1000 गाड़ियों के काफिले में माल निकलकर जवाहर इंदिरा भवन पहुंच रहा है, लिंक रोड नंबर 3 पर, बीजेपी कांग्रेस के पीसीसी ऑफिस। मतलब आप ये कह रहे हैं, मैं मध्य प्रदेश के बाहर के जो हमारे दोस्त उनको बता दूं, डॉक्टर साहब आपका ये कहना है कि एक तो दुकान में माल खत्म हो रहा है, और जो माल थोड़ा बहुत ठीक ठाक था वो माल भाजपा के शटर खोल कर निकल के कांग्रेस के गोदाम में चला गया, दुकान में। ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल ये कहना चाह रहा हूँ। सीना चौड़ा करके जा रहे हैं लोग भाई। दीपक भाई, 1000 गाड़ियों का काफिला, 500 गाड़ियों या 800 गाड़ियों का काफिला लेकर अगर कोई नेता जो कि विधायक रहा है, बीजेपी का विधायक रहा है, वीरेंद्र रघुवंशी, वो आ रहा है बाकायदा कांग्रेस ज्वाइन करने। वर्तमान विधायक है, मैं भूतपूर्व की गिनती नहीं गिना रहा हूं। एक सवाल आपसे पूछ लूं, फिर टाइगर के पास एक सवाल पूछ लूं, थोड़ा मुश्किल सवाल है और बड़ा हाइपोथेटिकल भी है, लेकिन जवाब दीजिएगा, कोशिश करिएगा। अगर यही हाल है जो आप बता रहे हैं कि दुकान में माल खत्म हो रहा है, ग्राउंड जीरो पे जीरो है, मंत्री जो केंद्र में है उनको विधायक का चुनाव लड़ाया जा रहा है, अगर ये हालात हैं और ऐसे हालात के चलते अगर मोदी चुनाव हार गए मध्य प्रदेश का, तो फिर लोकसभा का जब चुनाव मध्य प्रदेश में होगा फिर क्या होगा इस बार? मैं ये जानना चाह रहा हूँ। देखिए, लोकसभा में तस्वीर बदली हुई होगी। 18 में कांग्रेस जीती थी इन तीनों राज्यों में, इसके बावजूद 19 में सफाया हो गया था। लेकिन तब के ब्रांड मोदी और अब के ब्रांड मोदी में बहुत फर्क है। हम राष्ट्रीय परिदृश्य में, परिवेश में देखें तो अगर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हम इसको, इस भूकंप का जो भूकंप आया है उसका एपी सेंटर भोपाल को मान लेते हैं और निश्चित तौर पर भोपाल ही है, तो इसका असर 2024 में नरेंद्र मोदी की संभावनाओं पर भी काली छाया लाने के लिए बहुत पर्याप्त होगा। जो एक सांसद मध्य प्रदेश में जीता था वो 1 से 11 भी हो सकते हैं कांग्रेस के। आप ये कह रहे हैं डॉक्टर साहब कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान यानी रायपुर से लेके जयपुर तक मोदी का ब्रांड नहीं चल रहा, मोदी का ब्रांड जो है वो उसका जादू उतर रहा है, आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल, जादू उतर रहा है, नहीं उतर चुका है। कर्नाटक में कौन सी कसर छोड़ी थी दीपक जी? नरेंद्र मोदी के करिश्मे ने, नरेंद्र मोदी का तिलिस्म वहां से उतरना शुरू हो चुका है। हिमाचल प्रदेश में खुद के फोन करने पर एक बाकी प्रत्याशी पर्चा वापस नहीं लेता। इस महादेश का प्रधानमंत्री भगवान विष्णु का 11वां अवतार अपनी पार्टी के प्रत्याशी से कह रहा है भाई पर्चा वापस ले लो, और वो वीडियो वायरल कर देता है मैं पर्चा वापस नहीं लूंगा। तो ये ब्रांड नरेंद्र मोदी के दरकते रहने के सबूत हैं। जी डॉक्टर साहब आ रहा हूं। टाइगर, एक बड़ी बात इन्होंने कह दी, इन्होंने कहा कि रायपुर से लेकर जयपुर तक मोदी जी का जो ब्रांड है, मोदी जी का जो तिलिस्म है, जो करिश्मा है, ये कह रहे हैं कि साहब ये तो जादू उतरता हुआ दिख रहा है। अब क्योंकि डॉक्टर साहब सारी रैलियां कवर करते हैं, ये गली गली जाते हैं मध्य प्रदेश में, तो भाई इनकी बात में इनकार भी नहीं कर सकता। क्या ये बात सही है टाइगर कि द ब्रांड इज लूजिंग इट्स शाइन? चमक हो रहा है मोदी का ब्रांड? अरे आप तो रायपुर से जयपुर, जयपुर से रायपुर कर रहे हैं, मैं तो बागलकोट से सियालकोट तक की बात कर रहा हूँ। बागलकोट से सियालकोट तक वॉश आउट है, बीच में पंजाब भी वॉश आउट है और आगे आप जाओगे तो जम्मू कश्मीर भी वॉच आउट है। ये दीपक भाई, जनता के बीच में जाइए आप, जनता मन बना चुकी है। जो डॉक्टर पाठक ने बहुत सही कहा, लोग थक गए हैं शिवराज को। कब तक मामा को झेलेंगे? नाम मामा का, काम मामी का। जी, भगवान भरोसे राज्य चल रहा है। प्रधानमंत्री जी जब भोपाल में भाषण देके महिला सशक्तिकरण और उनके सरकार ने, केंद्र और राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए क्या क्या करवाया गिना रहे थे, उसी समय बड़वानी जिले के ग्रामीण क्षेत्र में एक महिला अपने बच्चे को रास्ते के किनारे जन्म दे रही थी। रास्ते पे इतने गड्ढे हैं कि एम्बुलेंस घर तक नहीं पहुंच सकती, गांव तक नहीं पहुंच सकती, नाले में पानी है तो नाला क्रॉस नहीं होता। यह मध्य प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर है, रूरल डेवलपमेंट का। चाटेंगे आप जो पैसा आपके अकाउंट में आता है।
क्या करेंगे उस पैसे का? नोट पे बैठ के जाएगा कोई हॉस्पिटल? ये वस्तुस्थिति है, ग्राउंड रियलिटी। लोग थक गए हैं। 2,000 रुपए देंगे, 2,500 रुपए देंगे। अरे तुम खरीद रहे हो लोगों को? ये खरीदना नहीं है तो क्या है? क्यों मध्य प्रदेश की मेरी बहनें और माताओं को 2,000 और 3,000 रुपए की भीख की जरूरत पड़ती है भाई से? लेकिन अरे मेरा आपने समाज कहा तो कि वो समाज है जो अपने मायका छोड़ने के बाद मायके से एक ढेला भर की चीज नहीं लेती। वो अपमानित कहती है कि मेरे ससुराल में यदि मायके से पैसा आता है तो। जी, आज लेकिन टाइगर बहन को पैसा दे रहा है, भांजियों को पैसा दे रहा है। टाइगर मैं आ रहा हूं, मैं एक आपने मामा की क्योंकि बात छेड़ दी शिवराज सिंह चौहान की, और क्योंकि शिवराज सिंह चौहान अब चाहे फेल हैं पास हैं वो तो एक अलग बात है, लेकिन कई बरसों से वो मुख्यमंत्री हैं, 18-19 साल से। डॉक्टर साहब एक सवाल मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि चलिए मामा जो है, एक भाई कुछ भी कहिए, एक शरीफ आदमी माने जाते थे, अब बहन की नहीं, लेकिन उनकी छवि अच्छी थी कि भाई सबसे बातचीत करते हैं और हर आदमी से मिलते हैं जुलते हैं। लेकिन मुझे एक चीज समझ में नहीं आई कि मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने, अगर किसी मुख्यमंत्री की उन्हें बेइज्जती करी हो मंच पर, एयरपोर्ट पर, सार्वजनिक जलसों में, महफिलों में, बार बार अपमान करना, नमस्ते का जवाब नहीं देना, भाषण में जिक्र नहीं करना, हमेशा इग्नोर करना, व्यापम जैसी जांच सीबीआई से करवा देना, इस तरह की चीजें मोदी जी ने की जैसे कोई बहुत पुराना बदला ले रहे हो। और सबसे बड़ी चीज इस बार मैं देख रहा हूं कि वो बदले की भावना, अब पता नहीं जो परसेप्शन में वो कह रहा हूं कि विधायकों की लिस्ट जारी हो रही है, उम्मीदवारों की सूची जारी हो रही है, 78 नाम आ गए, 79 नेम्स इन्होंने कहा, 80 नाम आ गए और उसमें मुख्यमंत्री का नाम नहीं। गली गली यही चर्चा है मध्य प्रदेश में। 79 जी 79 गली गली चर्चा है कि भाई इस 79 में मामा का नाम नहीं है। इतना अपमान क्यों? बहुत संक्षेप में समझा देता हूं। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आज मुख्यमंत्री ने कैबिनेट बैठक की थी, उसका एक वीडियो मैंने अभी ट्वीट किया, आप देख लीजिएगा। उन्होंने आज अपने मंत्रियों और अधिकारियों को थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, टाटा बोल दिया है। यद्यपि अभी चुनाव की अधिसूचना जारी नहीं हुई, चुनाव की तारीखें घोषित नहीं हुई हैं, कैबिनेट की बैठक और हो सकती है, कोई रोक नहीं है कि मुख्यमंत्री 60 दिन पहले से एक आखिरी बैठक कर ले और थैंक यू वेरी मच बोल दे। उन्होंने धन्यवाद, शुक्रिया अदा किया है मध्य प्रदेश के अधिकारियों का और अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों का। वीडियो मेरे तो मतलब क्या हुआ? अब इसका मतलब तो बताइए। मैं वही तो, इसका मतलब कल की सूची है, कल की सूची में छुपे हुए संदेश हैं कि अब आपकी पारी समाप्त, अब आप घर जाइए, पवेलियन में बैठिए, क्योंकि इतने सारे हमारे पास मुख्यमंत्री बनने लायक सुयोग्य वर और हैं अभी उस कुर्सी का स्वयंवर करने के लिए। मोदी जी को उनसे क्या दिक्कत है, मैं बहुत संक्षेप में बताता हूं। जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के रूप में घोषित नहीं हुए थे प्रत्याशी, ग्वालियर में भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक थी, लालकृष्ण आडवाणी सबसे बड़े नेता थे, मैं स्वयं सत्र के प्रारंभ में वहां मौजूद था, मैं नई दुनिया का संपादक था उस वक्त। वहां पर आडवाणी जी ने कह दिया था कि नरेंद्र भाई के बारे में लोग कहते हैं उन्होंने गुजरात में बहुत तरक्की की है। उन्होंने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, गुजरात तो पहले से विकसित राज्य था, हमारे शिवराज ने मध्य प्रदेश जैसे बीमारू राज्य को विकसित राज्य बना दिया है। दीपक शर्मा जी, वो एक लालकृष्ण आडवाणी का दिया गया तमगा शिवराज सिंह के लिए नासूर बन गया है। नरेंद्र मोदी ने शायद बहुत दिल पर ले लिया कि आडवाणी जी ने तुलना करते हुए मुझसे बड़ा शिवराज को बता दिया, और संयोग से शिवराज सिंह चौथी बार के मुख्यमंत्री हैं, नरेंद्र मोदी 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, भले वे 2 बार प्रधानमंत्री रह लिए हैं, लेकिन उनके मन में कहीं ना कहीं एक आशंका, एक भय है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि आडवाणी जी ने जो कद बढ़ाया था शिवराज सिंह का, उस कद को छांट रहे हैं पिछले कई सालों से मोदी। लेकिन चलिए देखते हैं, इस बार हो सकता है पूरा ही छांट दे। टाइगर, एक बात समझ में नहीं आई, और बात समझ में ये नहीं आई, चर्चा थी कि साहब ये जो ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, ये सिंधिया साहब जो हैं, इनको कांग्रेस से लाया गया है, सर आंखों पर बैठा लिया है मोदी ने, अमित शाह ने, और राजा की एकदम महाराजा जैसी शुरू में वक्त हुई, उनका वेलकम किया मोदी जी ने। तो लोग कह रहे थे कि भाई अब रिप्लेसमेंट मिल गया है शिवराज का, ये जो ज्योतिरादित्य सिंधिया, ही विल बी द नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश। और जो नया मुख्यमंत्री जिसको बनना था ज्योतिरादित्य सिंधिया सीन से गायब है, सिंधिया कहीं दिख नहीं रहे। लोग कह रहे हैं कि उनका जो बीजेपी के छोटे छोटे नेता है वो अपमान कर रहे हैं। क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी अपमानित कर रहे हैं मोदी और अमित शाह? जिस ज्योतिरादित्य सिंधिया को नामर्द कहा था, उस आदमी को अभी टिकट मिला है पिछले लिस्ट में। ओहो, कल की सूची में नाम है अरुण भीमावत शाजापुर से। मध्य प्रदेश का पूरा मतलब जो गाली बकरा है, जो नामर्द कह रहा है, उसको जो है पुरस्कृत किया जा रहा है टिकट देके, पुरस्कृत किया जा रहा है साहब। और ये उसने ऐसा कहीं ऑफ द रिकॉर्ड नहीं कहा, कोई ऑडियो लीक नहीं है।